जय श्री राम। ओम हन हनुमते नमः। हमारे जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम हम अपने कुल देवी देवता कहिए या किसी भी भगवान का आशीर्वाद हो और ब्लेसिंग हम अपने जीवन में आकर्षित कर पाते हैं, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तब हमारा माइंड शांत रहता है। हमारे अंदर किसी तरह की उलझन, किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहता, किसी तरह का पेन नहीं रहता, किसी तरह का डर नहीं रहता। तब हम अंदर से खुश होते हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, जब हम अंदर से खुश हो गए, हम अच्छे से सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंग हमारे अंदर आएगी। तो जो हम देंगे प्रकृति को, जो हम ब्रह्मांड को देंगे, जो हम जैसी हम सोच रखेंगे, उस तरह का हम अट्रैक्ट अपने अंदर खुशियों को हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आकर्षित होती है हमारी तरफ खुशियाँ। एक अच्छा स्वस्थ शरीर, एक अच्छा सादा जीवन, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सादा जीवन जिएंगे उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। दूसरे के देखा देखी में या कंपटीशन में हम कभी खुश नहीं हो सकते। खुश अब हम कब होंगे? जब हम अंदर से खुश होंगे। हमारे सारे काम बनते जाएंगे, हमारे सारे काम, हम किसी के आगे हमें झुकना नहीं पड़ेगा, हमेशा हम सत्य का साथ देंगे, सच्ची वाणी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर खुशियों को आकर्षित करती हैं और हम खुश होते हैं। लेकिन खुश कहाँ होंगे? जब हमारी आत्मा खुश होगी, है ना। आत्मा में परमात्मा का स्वरूप है। तो सब कुछ बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी चिंता, बिना किसी उसके, सब भगवान को सौंप दीजिए, श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंप दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, आप ही ने जन्म दिया है, आप ही दुनिया, लेकिन आप ही दुनिया से ले जाने वाले हो। आप ही का नाम एक सच्चा है, राम नाम सच्चा है, राम नाम दरबार, राम जी का दरबार सच्चा है। तो यही एक सत्य है कि जाते समय राम नाम सत्य यही जाता है। तो हमें इसी नाम को पकड़ करके, इसी नाम को पकड़ करके, इसी का जाप करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहती हूँ, एक माला, दो माला, 108 की राम या श्री राम, जय जय राम, कोई भी जाप हम कर सकते हैं। सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। भोलेनाथ भी श्री रामचंद्र जी की, उनके नाम का जप करते, उनका ध्यान करते, श्री रामचंद्र जी का। इसलिए ना राम नाम सत्य करते हैं। शमशान घाट में जो भस्म रमाते हैं वो भोलेनाथ होते हैं, यूनिवर्स है, महाकाल है, तो वो भी रामचंद्र जी के भक्त हैं। बजरंगबली भोलेनाथ का ही 11वां रुद्र अवतार है, हनुमान जी। तो इसी तरह हमको जीवन में अपने खुशियाँ चाहिए। हम जीवन में खुशियाँ नहीं चाहिए, हमें खुद को खुश रखना है। तथ्य ये है जीवन का कि हमें खुद को खुश रखना है। तो हमें राम नाम का जाप हमें करना चाहिए, क्योंकि यही वो राम नाम ही एक ऐसा है कि जब लास्ट में, जब प्राण अटकते हैं, जब काम नहीं बनता, तो ये हमें बैकुंठ की चाबी यही है, यही एक टिकट है ना, कि हमें बैकुंठ में वास मिलेगा या बैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो जब हम राम नाम का जाप करते तो हमारे अंदर से अहंकार, द्वेष, इन चीज़ों का नाश होता है। इसलिए चाहे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, उनकी स्तुति है, उसको चाहे सुनिए, चाहे पढ़िए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और राम राम इति, विष्णु भगवान के 100 महामंत्र के बराबर राम राम इति का मंत्र है इनका। तो श्री रामचंद्राय नमः या जय श्री राम या सीता राम, जिस चीज़ का भी हम जाप करें, श्री रामचंद्र के जी के चरणों में अर्पित, उनका ध्यान करते हुए हम करें, तो देखिए हमारी ज़िंदगी में कितना शांति नहीं आता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुबह से हम नहा, बाउंडेशन नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। ये बाउंडेशन नहीं कि आप सुबह से उठिए 4 बजे से उठ के, अगर आपकी श्रद्धा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, प्राणायाम, ये विलोम, कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का नाम जपते हुए राम 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 सीता राम 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 एति श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, इस तरह से मन में हम लाते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हम अपने दिन की दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो
सुबह उठ गए, ठीक है, नहीं हो पा रहा, अगर नहा लिए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पा रहा है तो सूर्य जी, सबसे पहले सूर्य जब लालिमा रहती है उस पे तभी उनको प्रणाम करते। वैसे भी हमारी बहुत सी बीमारियाँ दूर से हम बीमारियाँ दूर होती हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और थायराइड हो। सूर्य जो देखता है आदमी लालिमा के समय जब लाल रहता है सूर्यदेव भगवान। तो जो भी हम वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो हम वैष्णव संप्रदाय से हैं। तो सूर्यदेव को नमस्कार करना तो सबसे पहले हमारे पूजा का वो बनता है, क्योंकि हम विष्णु भगवान को मानते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार, उठ करके सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि नहा धो के करें, जिस हालत में है प्रभु हमें हर रूप में स्वीकार करते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उपवास करें, फास्ट कर रहे हैं, वीकनेस आ रही है, नहीं। सच्चे भाव से सिर्फ उनको ध्यान करते हुए 5 मिनट, हम कहते हैं 11 बार राम राम सीताराम बोलिए, 21 बार बोलिए, 108 बार बोलिए, हो सके तो एक दिन में 1008 बार भी हो जाएगा ये, जब धीरे धीरे हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि हमको इतना नाम जप करना है। तो स्वाभाविक सी चीज़ें हमारे जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। हम चमक, मतलब जो सूर्य की जैसे रोशनी चमकती है ना, वैसे हम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में चमकना शुरू हो जाते हैं। तो ये आशीर्वाद होता है। श्री रामचंद्राय नमः। ओम हन हनुमते नमः।